ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो भारत में जो कोरोना की जो दूसरी लहर चली है, कोविड-19 की जो दूसरा लहर चला हुआ है, उसके संबंधित जो एक प्रश्न था जो किसी मेरे एक परिचित ने मुझसे पूछा था। उस समय का जो प्रश्न कुंडली थी, उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से मैंने छोटा सा अपना एनालाइज करने की कोशिश की, छोटी सी विवेचना करने की कोशिश की है। उसके माध्यम से मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये कब तक ये कोरोना वायरस जो अभी जो नई लहर आई है उसका क्या होने वाला है, कब तक ये पीक पे होगा और कब ये अपने डाउन पे पहुँच जाएगा और इससे कितना भारत प्रभावित होने वाला है। साथियों, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम बात करते हैं आज इस वीडियो के बारे में। साथियों, जब उस व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा था, उस समय की जो प्रश्न कुंडली थी वो कुछ इस प्रकार की थी। वह कर्क लग्न की कुंडली बनी थी और सारे ग्रह किस समय बैठे थे वो मैंने यहाँ लगा दिया है। साथियों, इस वीडियो के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब हम जब बात करते हैं मुंडेन के बारे में, तो साथियों जो भी हमारे परिवेश में, हमारे आसपास में जो कुछ होता है वह सब देखने की जो ज्योतिष में जो विधा है उसको हम मुंडेन ज्योतिष कहते हैं। मुंडेन ज्योतिष में हर भाव से क्या क्या देख सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। साथियों, लग्न से हम लोग आम जो जनता होती है उस जनता के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा भाव होता है उससे हमारी इनकम होती है, उसके बारे में बात करते हैं। हमारी इनकम यानी देश के इनकम के बारे में। जो तीसरा भाव होता है वो हमारी यातायात का और संचार का या समाचार माध्यमों का भाव होता है। अगर जो चौथा भाव होता है वह भाव हमारे मौसम, सुख, जिसे हम कहते हैं भूमि भवन का ज्योतिष में देखते हैं। उसी प्रकार से हमारे फसलों का या इस तरह का जितना भी होता है उसके बारे में हम लोग विवेचना चौथे भाव से करते हैं। अतः पांचवें भाव से हम लोग मनोरंजन, शिक्षा संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। छठे भाव से हम लोग बीमारियों का, सेना के पराक्रम का और पूजा की विधियों का, इसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ जानते हैं। साथियों, सातवां भाव जो होता है वो सातवां भाव विदेश व्यापार, विदेशी नीतियों, युद्ध आदि आपके प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं उसके बारे में देखा जाता है। साथियों, आठवां भाव आपका मृत्यु दर होता है, आत्महत्या, कोई रोग, कोई व्याधि, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हम आठवें भाव से देखते हैं, क्योंकि आठवां भाव गुप्त है। यहाँ भी उसको गुप्त चीज़ों के बारे में ही देखा जाता है। साथियों, नवें भाव से हम लोग न्याय प्रणाली को देखते हैं और धर्म को देखते हैं। 10वां भाव हमारा सरकार होती है, सरकार जो हमारे जो लिए काम करती है, जो हमारी सरकार जो न्यू सरकार होती है उसको हम 10वें भाव से देखते हैं। साथियों, 11वें भाव से हम लोग संसद या जहाँ पे नीतियाँ या नियम बनते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। साथियों, और 12वां भाव होता है आपके यहाँ के जो जितने भी कैदी होते हैं, कैदियों के बारे में, अस्पतालों के बारे में, यहाँ जो हत्याएं, अपराध वगैरह होते हैं उन सब का हम 12वें भाव से देखते हैं। साथियों, अब हम जिस टाइम पर मैंने कुंडली बनाई थी उस समय राहु की महादशा चल रही थी और शनि की अंतर्दशा चल रही थी। इसमें अंतर्दशा में, प्रत्यंतर दशा में शायद चंद्रमा की दशा चल रही थी, जो कि लगभग जून के मिड तक थी, 15 जून के आसपास की थी। साथियों, अब इस कुंडली के माध्यम से देखिए हम देखते हैं कि लग्नेश अपने से 12वें बैठा हुआ है और जो कि त्रिक भाव है, अच्छा भाव नहीं है। साथ में मंगल साथ बैठा हुआ है, चंद्र मंगल योग बना रहा है 12वें भाव में, एक बड़ा अच्छा योग रहा है, लेकिन एक बुरे भाव में बना रहा है जिसके वजह से इसका लग्न पीड़ित हो गया। लग्न यानी कि आपका आम आदमी। इस कुंडली के हिसाब से अभी जो समय चलने वाला है, आने वाला समय भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला आम आदमियों के लिए, और यहाँ पर आम आदमी सबसे ज़्यादा पीड़ित होने वाला है। इस समय अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब होगी, अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये यहाँ पर हमें होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं आपके प्रत्येक शत्रु की जो 7वां भाव है। 7वें भाव में शनि अपने घर में बैठा हुआ है, यानी कि आपके जो शत्रु हैं वो अपने घर में बैठे हुए हैं और मतलब वो बहुत अच्छी स्थिति में है। इस समय हमारे शत्रु है मेन रूप से हमारा जो चाइना मेन शत्रु है इस समय, जो मुझे लगता है वो, और कोरोना, जो कि अब हम अगर चाहे कोई माने चाहे न माने, मुझे लगता है
जो ये अभी जो कोरोना का जो वार चल रहा है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये प्रकृति के देन हो भी सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ा हाथ इसमें चाइना का है। एक ये हम लोग आज के टाइम में एक बायोलॉजिकल वॉर के में घुस चुके हैं जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और इस समय चाइना सेफ होकर बैठा हुआ है। अब चाइना की स्थिति देख लीजिए, सनी की स्थिति और चाइना की स्थिति सेम है। चाइना में कोई केस नहीं हो रहे हैं, वो अपना सुरक्षित बैठा हुआ है, लेकिन वो यहाँ बैठ के लोगों को देख रहा है, यानी हमारे यहाँ के लोगों को देख रहा है। और इस समय अगर ये भी मैं अगर कहूँ कि हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है ये और भी ज़्यादा खराब हो जाए। साथियों, इस समय हम यहाँ सरकार को देखते हैं, सरकार अपने ही भाव सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है, जहाँ दिग्बली भी है और अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ सरकार बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन दिक्कत यहाँ क्या है, यहाँ शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र जो कि लालच का है, जो कि अपने फायदे के लिए देखता है। यहाँ किसी हद तक कहीं पे सरकार अपना फायदा भी देख रही है, और हो सकता है जिसकी वजह से भारत की आम जनता को नुकसान का झेलना पड़े। साथियों, अभी इस समय जो सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य और बुध, सूर्य से बुध और शुक्र अस्त हैं, जिसके वजह से तीसरा भाव जिसे हम लोग यातायात संचार साधन देखते हैं, वो सब भी अभी आगे जाके अस्त होने वाले हैं। मतलब वहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। साथियों, ये जो भी हालात है वो अच्छे नहीं हैं, और ये हालात कब तक होने वाले हैं इसके बारे में बता दिया मैंने कि 15 जून 2021 तक भारत की यही हालत रहेगी। और साथियों, अभी 3 लाख के आसपास केस निकल रहे हैं। अगर 15 या 14 अप्रैल के और मई के आसपास अगर यही केस 5 लाख तक पहुंच जाए तो शायद बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है इससे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। साथियों, अभी उस व्यक्ति ने जो मुझे प्रश्न पूछा था उसके हिसाब से मैंने थोड़ा विवेचना करने की कोशिश की है। साथियों, ये एक पार्ट है आपका ज्योतिष का, इसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। साथियों, मैंने अभी 2 चीज़ों के बारे में बताया है कि एक 15 जून के बाद हो सकता है कि भारत में कोरोना के जो मामले हैं थोड़ा कम होना शुरू हो जाए, और लेकिन 15 मई के आसपास ये अपने उच्च शिखर पे होगा, जहाँ पे 5 से ज़्यादा लाख केसेस हो सकते हैं। इसलिए साथियों, आप सभी से मैं बहुत ज़्यादा निवेदन करता हूँ कि किसी हालत में भी कोशिश कीजिए कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, जितना हो सके उतना घर में रहिए, क्योंकि साथियों इसका सिर्फ एक ही उपाय है, संयम और घर में रहना। साथियों, आप मास्क कितना भी लगा लीजिए, अगर मास्क लगा के बाहर जाते भी हैं कहीं ना कहीं तो आपका हाथ किसी चीज़ से टच हो जाएगा। साथियों, आप समझिए कि एक दिन में 3 लाख केस निकल रहे हैं भारत में, मतलब अप्रोक्स कम से कम आपके जनता के बहुत ज़्यादा प्रतिशत जो हिस्सा है वो प्रतिदिन आपका पीड़ित हो रही है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। साथियों, अभी दिल्ली का, मुंबई का, यूपी का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे आप देख लीजिए लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं और यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। साथियों, इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, कृपया आप लोग घर से बाहर मत निकलिए। और हाँ साथियों, आज के टाइम में व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपनी मिस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, वैसा कीजिए आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। साथियों, प्लीज़ जब तक भारत सरकार या कोई ऑथेंटिक बॉडी आपको कोई सलाह ना दे, प्लीज़ इसका आप इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इस समय जो हालत है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अभी क्या हुआ कि आप लोग जो भी कोई उपाय किसी को बताते हैं, लोग आंख मूंद के विश्वास करने तैयार आते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ी कोई आपदा होने की चांसेज हैं। साथियों, मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप अब हम जैसे बात करते हैं कि हाँ शिरडी साईं बाबा के बारे में बात करते हैं। अब से आज से लगभग 125 साल पहले जब हैजा की बीमारी चली थी, उस समय क्या एक छोटा सा प्रकरण है कि उन्होंने साईं बाबा ने क्या किया था, उन्होंने चक्की से आटा पीसा था और उस आटे को बाकी लोगों से कहा था कि आप गांव को चारों तरफ घेर दीजिए एंड डाल दीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि हैजा आपके गांव में नहीं आ पाएगा। तो साथियों, अगर हम उस फंडे को आज अपना अपनाने की कोशिश करें तो उन्होंने क्या किया था कि अपने पूरे गांव को एक तरह से क्वारंटाइन कर दिया था, जिससे क्या हुआ गांव के लोग बाहर नहीं गए और बाहर के लोग अंदर नहीं आए, जिसके वजह से वो बीमारी गांव में नहीं आई। साथियों, आज भी वही सिचुएशन है। यदि आप लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, खुद को क्वारंटाइन करते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। साथियों,
आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और वो बताने की कोशिश कीजिएगा कि ये 15 जून के बाद काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगे। तो सिर्फ हमें 1 महीने की बात है, जितना हमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप अपने मन से नहीं हारेंगे तब तक आपको कोई नहीं रह सकता। कोरोना या कोई भी चीज़ हो, आप खुद से जीतिए, लड़िए। हाँ साथियों, किसी हालत में भी अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। साथियों, जो हो रहा है आप नहीं बदल सकते, जो होगा होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन सिर्फ आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, अपनी सुरक्षा करना। साथियों, अगर मेरे देश के सारे लोग समझ जाएं कि हाँ वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, तो शायद बाहर जो बाकी जो लोग हैं जिन्हें दिक्कत है वो लोग बच जाएंगे। क्योंकि साथियों, पैनिक होने से कुछ नहीं होने वाला। आप जितना हिम्मत खुद को रखेंगे उतना ही फ़ायदा आपको भी होगा और बाकी लोगों का भी होगा। साथियों, प्लीज़ सरकार को ब्लेम मत कीजिए। जो कुछ हो रहा है उसके कहीं हद तक जिम्मेदार आप भी हैं, हम भी हैं। सरकार ने हमें वैक्सीन लगवाने के लिए बोला, तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये बोला कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है या ये कोई और वैक्सीन है। साथियों, ये समय वो नहीं है। अभी आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, घर में रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। क्योंकि अगर आज आपने खुद को बचा लिया तो आगे देश के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आपने खुद को नहीं बचाया तो शायद आपका नाम तारीखों में दफन हो जाएगा। साथियों, आज के समय में लोगों के पास अपनी डेड बॉडी जलाने के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। साथियों, इसलिए अपने आप को समझाइए। और साथियों, एक मैं छोटा एक आपसे अनुरोध हो है, जब अभी सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, अगर हम लोग एक छोटा सा मैं उपाय बताता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ आपको, मैं हर वीडियो में एक उपाय दूंगा। साथियों, आज मैं आपको छोटा एक उपाय दे रहा हूँ। एक दुर्गा सप्तशती का मंत्र है जो कि अर्गला सूत्र का है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमाधात्री शिवा स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। साथियों, एक ये दुर्गा सप्तशती का महामारी निवारक मंत्र है। मैं कहता हूँ इस मंत्र का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप मंत्र जब भी आप बैठे हों, आप इस मंत्र का जाप कीजिए। यह मंत्र आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत देगा, और अगर आपको हिम्मत मिलेगी तो सबको हिम्मत मिलेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, सब आगे बढ़ेंगे। साथियों, समझिए कि अगर एक ये मंत्र, छोटा सा मंत्र, अगर मैं दिन भर में इसे एक माला 108 बार जाप करता हूँ तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे देश के जनता, जो कि अभी करोड़ों लोग हो सकता है मेरी वीडियो को देखें, अगर ये मान लीजिए 1 करोड़ लोग हुए और इन 1 करोड़ लोगों ने 108 बार इस मंत्र का जाप प्रतिदिन किया और अगले 20 दिन तक किया, साथियों समझ सकते हैं 108 करोड़ बार एक मंत्र का जाप होगा, तो इस मंत्र का जाप का बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है। साथियों, एक छोटा सा मेरा ये उपाय था आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगता है तो जरूर कीजिएगा और बाकी लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि साथियों ये इन्फॉर्मेशन जितने लोगों के पास पहुंचेगा उतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।